गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट्स दोनों को कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यूग्लिनाइड्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। अगर मैं बात करूं प्रोटिस्टा में तो एग्जांपल्स क्या क्या था, डायटोम्स, डिनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनाइड्स, लाइमोट्स और प्रोटोजोन्स आते हैं। तो हमने दो को डिस्कस कर लिया बेटा, डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने देख लिए। अब हम लोग कहां पे आते हैं, यूग्लिनाइड्स पे आते हैं। यूग्लिनाइड्स की अगर बात करें बेटा तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर सिनोनिम से रिलेटेड याद नहीं रखने, पिगमेंट्स याद रखने हैं। तो पिगमेंट्स कैसा होगा, लाइक हायर प्लांट्स। लाइक हायर प्लांट्स का मतलब है कि प्लांट कैसा बेटा दिखता है, ग्रीन कलर का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो यानी कि यूग्लिनाइड्स जो होंगे बेटा इनकी बॉडी में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और इनकी भी कलर कैसे होगी, हायर प्लांट यानी कि ग्रीन इन कलर में होंगे। पॉइंट क्लियर है। तो ग्रीन इन कलर कौन से होंगे बेटा, यूग्लिनाइड्स याद रखना है। कौन से ऐसे प्रोटिस्टा है जिनमें हायर प्लांट लाइक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर, यानी हायर प्लांट लाइक कलर प्रेजेंट होते हैं या पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको आंख बंद करके एग्जांपल्स याद रखना है, यूग्लिनाइड्स होंगे, है ना। चलिए सेकंड बेटा हैबिटेट, तो फ्रेश एज वेल एज स्टैग्नेंट वाटर। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता रखा हूं, जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा था प्रोटिस्टा का हैबिटेट में, मैं ऑलरेडी ये पॉइंट को याद रख कर रहा था आपको। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, सेल वॉल एब्सेंट होगा, ऑब्वियसली सेल वॉल केवल डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट्स में प्रेजेंट है। मैं बार-बार इस पॉइंट को याद करवा रहा हूं, सेल वॉल केवल और केवल डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट्स में ही क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन बेटा, तो सेल मेम्ब्रेन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जो मैं आगे स्ट्रक्चर में भी आपको बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस नोन एज पेलिकल। एक्चुअली में क्या होता है, इनकी सेल वॉल में प्रोटीन रिच सब्सटेंस यानी प्रोटीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और ये पेलिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होता है। जो यूग्लिना फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है बेटा, पेलिकल प्रोवाइड करता है। और इस पेलिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जो भी मैं ब्लैक में लिख रहा हूं, हर चाहे मैं डायटोम्स और डिनोफ्लैगेलेट्स में हो या तो मैं अभी यूग्लिनाइड्स में हो, मैं हर जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए नीट और एम्स के एग्जामिनेशंस के लिए उसको मैं ब्लैक में आपको क्या करके दे रहा हूं, मेंशन करके दे रहा हूं कि एटलीस्ट आपको ये पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूग्लिनाइड्स हैविंग अ प्रोटीनियस सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज पेलिकल व्हिच विल बी रिस्पांसिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूग्लिनाइड्स। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पांसिबल होगा यूग्लिनाइड्स के, जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है बेटा उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होगा, पेलिकल विल बी रिस्पांसिबल होगा, है ना। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पे क्या है, ये रिस्पांसिबल है। अगर हम फ्लैजिला की बात करें बेटा तो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। देखो डिनोफ्लैगेलेट्स में भी 2 फ्लैजिला होता था, लेकिन वहां पर एक लॉन्गिट्यूडिनली था और एक ट्रांसवर्सली था। दो अलग अलग क्या थे भाई, फ्लैजिला प्रेजेंट थे, जो फैरो बिटवीन सेल वॉल प्रेजेंट था वहां पर। यहाँ पर जो 2 प्रेजेंट होगा बेटा, एक शॉर्ट होगा और एक क्या होगा, लॉन्ग होगा। मैं स्ट्रक्चर में भी आपको बताऊंगा, एक फ्लैजिला क्या होगा, शॉर्ट होगा और एक क्या होगा, लॉन्ग होगा। फ्लैजिला तो 2 प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक शॉर्ट होगा बेटा और एक क्या होगा, लॉन्ग होगा। पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा तो फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेटेरोट्रोपिक इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट अगर प्रेजेंस होगा बेटा तो यूग्लिनाइड्स फोटोसिंथेटिक होगा, और अगर सनलाइट एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाता है, हेटेरोट्रोपिक। और हेटेरोट्रोपिक में क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करते हैं। तो प्रीडेटिंग अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म एक्टिव ऑर्गेनिज्म होंगे उसको प्रीडेट करेगा, उसको शिकार करके खाएगा बेटा, यानी दैट इज हेटेरोट्रोपिक। और अगर सनलाइट प्रेजेंस है बेटा तो वहां पर ये क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करेगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्टली ये क्या होते हैं, ए सेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है यूग्लिनाइड्स में। और ए सेक्सुअल में भी बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन में भी कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ बाय ये क्या होगा, बाइनरी फिजन। एक होता है ट्रांसवर्सली बेटा जो ऐसे ट्रांसवर्स पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनली। तो ये कैसा होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडिनली होगा। कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडिनली। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्शन में बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडिनली होगा। आपका सिस्ट फॉर्मेशन भी होगा, और सिस्ट फॉर्मेशन होगा कब होगा भाई, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि सिस्ट फॉर्मेशन तब होता है जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं हो। नेक्स्ट बेटा एग्जांपल्स में आपको याद रखना है, यूग्लिना, यूग्लिनाइड्स से याद हो जाएगा। यूग्लिनाइड्स का एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। और उसके डायग्राम हमें याद रखने, स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा। एनसीईआरटी ने कवर किया है और वहां से आपसे पूछा भी जा सकता है कि स्ट्रक्चर किसका है। तो देखो ये स्ट्रक्चर में मैंने 2 फ्लैजिला, एक शॉर्ट बनाया और एक लॉन्ग बनाया। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लैजिला। फ्लैजिला के अंदर हम जाएंगे जहां पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, स्टोरेज ऑफ स्पेस प्रेजेंट होता है, वो मैंने मेंशन नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस
प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक होगा तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियोलस भी इनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे। ये क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हायर प्लांट लाइक इसमें कलर होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, और पिगमेंट्स किसके लिए किसके कारण रिस्पांसिबल होता है बेटा क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण ही प्लांट की कलर कैसी होती है, ग्रीन होती है। तो ऑब्वियसली इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे बेटा क्या प्रेजेंट होता है, पेरिकल प्रोटीनियस रिच सबस्टेंस प्रेजेंट होता है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा। हमने मोस्टली जो प्रोटिस्टा का जो मैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपके लिए जो मैं बनाया था प्रोटिस्टा पार्ट 1 और प्रोटिस्टा पार्ट 2, उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रोटिस्टा को कवर कर दिया। अगर आपने वो दोनों वीडियो को अच्छे से समझ लिए तो इन सब सेक्शन में आपको एक एक दो पॉइंट याद रखने को होंगे। जैसे डायटोम्स में सिलिका से रिलेटेड पॉइंट था, डिनोफ्लैजिलेट्स में हमें क्या याद रखना था भाई, तो हमें फ्लैजिला से रिलेटेड पॉइंट याद रखने थे स्ट्रक्चर्स में। वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पेडिकल प्रोटीनियस रिच सबस्टेंस सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंट होता है उससे रिलेटेड हमें पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं प्रोटिस्टा का, तो आने वाले समय में जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। चलिए यूग्लेनाइट्स के बाद अब हम लोग कहां पर आते हैं बेटा, स्लाइम मोल्ड को भी क्या करते हैं इसी सेशन में देखते हैं। यूग्लेनाइट्स हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। हम लोग कहां पर आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स पे आते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर स्लाइम मोल्ड की बात करूं बेटा तो सिनोनिम्स क्या है, फॉल्स फंजाई, हम स्लाइम को और क्या बोलते हैं बेटा, फॉल्स फंजाई भी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सिनोनिम्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉल्स फंजाई, व्हिच वन ऑफ प्रोटिस्टा इज नोन एज फॉल्स फंजाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नीट या एम्स एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फॉल्स फंजाई किसे बोलते हैं बेटा, स्लाइम मोल्ड को बोलते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट की बात करें तो ये डेड एंड डीके एरिया पे सर्वाइव करता है। ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाली क्लास में मैं बता रखा हूं जब मैं जनरल इंट्रोडक्शन आपको दिया था। तो डिकेइंग स्टेम और लीव्स ये सब जो प्लांट के पार्ट है बेटा उसमें मोस्टली स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो सेल वॉल एब्सेंट है, फ्लैजिला एब्सेंट है, बाकी जो भी चीजें हैं जस्ट लाइक सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस ये सब क्या होंगे वहां पर प्रेजेंट होंगे। यानी सेल वॉल और फ्लैजिला टोटली यहाँ पर क्या होगा बेटा, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर में एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, ऑब्वियसली क्योंकि डेड एंड डीके सबस्टेंस पे सर्वाइव करता है तो ये कैसे नेचर के होंगे, सैप्रोफाइटिक ही नेचर के होंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, एसेक्सुअल सेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सीन हियर। यहाँ पर दोनों टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है, स्लाइम मोल्ड में देखने को मिलता है। जब मैं जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको पढ़ा रहा था वहां से इस पॉइंट को आप याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के बेस पर दो कंडीशंस है बेटा, इन दोनों कंडीशंस को हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस फॉर्म प्लाज्मोडियम, अगर इसके फेवरेबल कंडीशंस है, अगर हम स्लाइम मोल्ड की बात करें इसके फेवर में कंडीशंस यानी जो भी हैबिटेट है, जो भी इसका नेचर है, अगर वो सारी चीजें इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड करके दे रही है, इसके एटमॉस्फेयर में वो सारी चीजें अवेलेबल है, तब ये प्लाज्मोडियम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यानी स्लाइम मोल्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशंस में आता है या अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म स्पोर, ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दो पॉइंट है कि फेवरेबल कंडीशंस में स्लाइम मोल्ड क्या करता है बेटा, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस में जैसे ही आता है तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम स्पोर की नेचर की बात करें तो हैव ट्रू वॉल, यानी कि स्पोर में वॉल प्रेजेंट होंगे, डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, एयर करंट की फ्लो में ये क्या हो जाएंगे बेटा, डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, ट्रांसफर्स होंगे। और रेजिस्टेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में डेवलप हुआ है, इट मींस अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर क्या होंगे, अपने आप को सेफ रखेगा। दैट्स व्हाई ये लॉन्ग टाइम तक ये क्या करता है, अपने आप को सेफ रखता है, यानी देयरफॉर सर्वाइव मेनी ईयर, बहुत सालों तक ये क्या होते हैं, अपने आप को सेफ करके रखते हैं। अब आप कहोगे कि सर ट्रू बॉल का फॉर्मेशन यहाँ तो बॉल एब्सेंट है, अपन बॉल की बात होने के बेटा, बॉल का मतलब है सेल मेम्ब्रेन वहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर पॉइंट हमें याद रखना है, अंडर अनफेवरेबल
अनफेवरेबल कंडीशंस, स्पोर जो है बेटा उसमें वॉल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा ये एयर करंट में डिस्पर्स होंगे, यानी एयर करंट के थ्रू, यानी जो एयर्स का फ्लो है उसी के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये क्या हो जाएंगे, मूव करेंगे। और रेजिस्टेंस होगा अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, देयरफॉर इट सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, यानी कि बहुत साल तक ये क्या होते हैं, सर्वाइव होते हैं। तो कुछ पोर्शन था बेटा जो हमें याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको बताया फॉल्स फंजाई, जो सिनोनिम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइम मोल्ड्स के लिए। और सेकंड हमें यहाँ पर याद रखना है कि ए सेक्शन और सेक्शन वो टाइप ऑफ यहाँ पर क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस या अंडर फेवरेबल कंडीशंस इट फॉर्म प्लाज्मोडियम और अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस इट फॉर्म स्पोर। इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है बेटा प्रोटिस्टा का सबसे जो लास्ट सेक्शन है प्रोटोजोन्स, उस प्रोटोजोन्स को अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और प्रोटोजोन्स जैसे ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा प्रोटिस्टा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग फंजाई यानी प्लांट किंगडम के थर्ड पार्ट पे यानी फंजाई पे हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। स्लाइम मोल्ड हम लोग कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम लोग कहाँ पर आते हैं, प्रोटोजोन्स पे आते हैं। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात करें बेटा तो इसके सिनोनिम्स क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एक्चुअली जैसे अपन फॉल्स फंजाई बोल रहे थे सिनोनिम्स में स्लाइम मोल्ड को, यानी फंजाई से रिलेटेड वो है, वैसे ही ये जो प्रोटोजोन्स है बेटा ये एक्चुअली में एनिमल्स से रिलेटेड है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के पहले का जो रिलेटिव कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो है इनमें पाया जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। सेकंड है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सिनोनिम्स मैं आपको लिखा रहा हूँ वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट। मैं जितने भी चीजें आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ बेटा एक्चुअली आपको इतना तो एटलीस्ट याद रखना ही है आपको नीट या तो एम्स एग्जामिनेशंस के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रोपिक नेचर का होता है, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें बेटा तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन, एमीबॉइडल प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स। टोटल कितने प्रोटोजोन्स होते हैं बेटा, 4 मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन्स को। और उन 4 मेजर ग्रुप को हमें क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, ये टोटल 4 मेजर ग्रुप होते हैं किसके, प्रोटोजोन्स को। अब सिंगल प्रोटोजोन्स को अब हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं बेटा, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करें बेटा तो इसकी हैबिटेट क्या है, सी वाटर। एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, as well as fresh water and moist soil। ये moist soil में fresh water और sea water में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन से, अमीबॉइड प्रोटोजोन। स्ट्रक्चर की बात करें बेटा तो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होगे तो उसमें अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है अमीबा में, जिसके थ्रू क्या होता है, सॉरी जब आप लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे होगे न्यूट्रिशन उसमें आपने डिस्कस किया होगा कि अमीबा में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है यानी कि फूड को इनटेक करने की प्रोसेस होती है वो बाय माउथ होती है, बाय स्यूडोपोडिया होती है। तो वो स्यूडोपोडिया जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर बेटा वो क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, सिलिका सेल प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस इफ इट इज मेराइन। अगर ये मेराइन होते हैं यानी अगर ये समुद्र में पाए जाएंगे तो इनकी बॉडी के ऊपर भी क्या होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर ये मेराइन होगा तो ही सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड होगा, अगर ये मेराइन नहीं होगा बेटा तो सिलिका पार्टिकल एम्बेडेड नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें बेटा तो पैरासाइटिक होते हैं, दूसरे के ऊपर ये क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया बेटा, अमीबॉइड प्रोटोजोन से हो गया। और अगर आप चाहते हैं इसके एग्जांपल तो इसके एग्जांपल में आप इंट अमीबा याद रख सकते हैं। कौन सा भाई, एंट अमीबा। एंट अमीबा इज द एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। पॉइंट क्लियर है। तो एंट अमीबा की सारी प्रॉपर्टी है कि स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, सिलिका पार्टिकल प्रेजेंट होगा इफ इट इज मेराइन, और ये पैरासाइटिक नेचर्स के होते हैं। नेक्स्ट चलता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फर्स्ट हमारा एमीबॉइडल प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, एमीबॉइडल प्रोटोजोन्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कहां पे आते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे आते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करें बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, तो इट इज पैरासाइटिक है। और अगर पैरासाइटिक है तो ये एक डिजीज कॉज करता है, यानी अगर हमारी बॉडी में ये आते हैं, अगर ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स किसी भी सोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिशंस को ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं,
तो हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज कॉज करेगा बेटा जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्लीपिंग सिकनेस जो है बेटा ये एक डिजीज है जो पैरासाइटिक एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज किया जाता है, जिस प्रोटोजोन्स का नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा। तो याद रखना ट्रिपैनोसोमा जो है बेटा, ट्रिपैनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये स्लीपिंग सिकनेस एक्चुअली ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है इसी के कारण हमारी बॉडी में क्या होती है, कॉज होती है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स क्या होता है, पैरासाइटिक के साथ साथ ये एक डिजीज कॉज करता है, यानी जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पैरासाइटिक प्रॉपर्टी शो करेगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, और मोस्टली ह्यूमंस बीइंग है ना, ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसको नाम है स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जांपल क्या है, ट्रिपैनोसोमा। तो याद रखना ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, या तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर कॉज ए डिजीज व्हिच इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस। इसके अगर हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमें एक पॉइंट याद रखना है, दैट इज फ्लैजिला से रिलेटेड। फ्लैजिला यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहां पर नाम नहीं है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिला मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूं, स्ट्रक्चर जब मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताया था पैरासाइट का, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी याद करा रखा है कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, यूग्लेनाइड्स और डिनोफ्लैजिलेट्स, ये तीनों में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोटिस्टा में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, सेल वॉल कहां प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला कहां प्रेजेंट होगा, सीलिया कहां पे प्रेजेंट होगा, तो सीलिया सीलिएटेड में प्रेजेंट होगा। तो ऐसे हमें एग्जांपल्स को क्या करना है, याद रखना है, जहां से क्वेश्चंस नीट और एम्स में आपको बहुत बार देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग कहां पर आते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स पे आते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें बेटा तो हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक नेचर का होता है। ऐसा यहां पर कोई मेंशन नहीं किया गया कि फ्रेश बॉटम, मैराइन बॉटम, ये हर जगह ये क्या होंगे, सर्वाइव होंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको हम गलेट बोलते हैं। कैविटी विल बी रिस्पांसिबल फॉर अपटेक ऑफ फूड एंड वाटर। जो फूड और वाटर को अपटेक करने की प्रॉपर्टी है बेटा किसके अंदर, सीलिएटेड के अंदर, वो किसके थ्रू होगा, कैविटी के थ्रू होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। तो गलेट प्रेजेंट इन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये पॉइंट हमको याद रखना है। हैबिटेट के बाद स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है कि इसमें कैविटी प्रेजेंट होता है, एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम गलेट भी बोलते हैं। और ये गलेट क्या होता है बेटा, तो गलेट विल बी रिस्पांसिबल फॉर अपटेक ऑफ फूड एंड वाटर। जो फूड और वाटर का जो अपटेक होगा बेटा सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में, वो किसके थ्रू होंगे, इसी कैविटी, इसी गलेट के थ्रू क्या होंगे। नेक्स्ट है बेटा सीलिएटेड प्रेजेंट क्या होगा, सीलिया। सीलिया क्या होता है, एक छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको बैक्टीरिया के डायग्राम में भी बताया था कि जो सीलिएटेड कंजुगेशंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। तो सीलिया क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। नाम से क्लियर है कि सीलिएटेड प्रोटोजोन है, इट मींस यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा। और इसके एग्जांपल्स है बेटा पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इज द एग्जांपल ऑफ ciliated protozoan, trypanosoma is the example of flagellated protozoans and ant amoeba is the example of amoeboidal protozoan। तो कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखते जा रहे हैं जो एनसीईआरटी ने कवर किया है। एनसीईआरटी से बाहर हम एग्जांपल्स इन सब चीजों में याद नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि एग्जांपल जो है वो आपको मोस्टली एनसीईआरटी से ही नीट में पूछे जाते हैं। तो अदर्स जो भी आप बुक रेफरेंस करते होगे, जो भी रेफर करते होगे अलग बुक से, अलग बुक जो आप पढ़ाई करते होगे इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए रहे होंगे। तो आप उतने सारे एग्जांपल्स को याद ना करके जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने कवर किया है उसी एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, नीट के लिए याद रखना है। बाकी जब मैं आपको फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं प्लांट के लिए या तो ह्यूमंस के लिए, तो उसमें कुछ अदर पॉइंट भी हमें क्या होते हैं, याद करने होते हैं, कुछ अलग पॉइंट भी हमें पढ़ने होते हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सके। बाकी इसमें ऐसा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है बेटा, कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको 2-3-4 बार आप देखोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स पे जाते हैं, और स्पोरोजोन्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट देखेंगे। तो हम लोग फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम लोग कहां पर आते हैं, स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है। स्पोरोजोन्स में हमें याद रखना बेटा कि मोस्टली इनकी जो लाइफ साइकिल है बेटा वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। लाइफ साइकिल का मतलब होता है बाय बर्थ टू टिल द डेथ, यानी जब ये जन्म लेते हैं उसके बाद जब वो डेथ पे जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करने के बाद जब वो डेथ होते हैं, तो इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो बाय बर्थ टू टिल द डेथ इज नोन एज लाइफ साइकिल। दिस ड्यूरेशन, दिस पीरियड इज नोन एज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल का मतलब आपको क्लियर होगा। इनकी जो लाइफ साइकिल होता है बेटा, जो स्पोरोजोन्स हमारे हैं उनके लाइफ साइकिल मोस्टली क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट के भी नाम से जाना जाता है। और ये ह्यूमंस बीइंग में क्या कॉज करते हैं, मलेरिया कॉज करते हैं। तो मलेरिया आपको 12th में जब आप इन्फेक्शियस डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मलेरिया आपको पढ़ने को मिलेगा, और मलेरिया में मलेरियल साइकिल भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि मलेरिया जो है इनोफिले, जो फीमेल्स जो मॉस्किटो है बेटा,
एनोफिलिस, उसमें प्लाज्मोडियम सबसे पहले जाते हैं और उसके बाद वो ह्यूमंस बीइंग में आते हैं, ह्यूमंस बीइंग के ब्लड में जाते हैं और लिवर में जाते हैं और लिवर में स्पोरोजोन में कन्वर्ट होता है बेटा। जो स्पोरोजोन्स प्रेजेंट होता है वो मेराजॉइट और हिप्नोजॉइट का फॉर्मेशन करता है और वो मेराजॉइट और हिप्नोजॉइट क्या करता है बेटा, आगे जाकर के स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन करता है। वो स्पोरोजॉइट आगे जाकर के क्या करता है बेटा, तो वो ट्रोफोजॉइट का फॉर्मेशन करता है और ह्यूमंस बीइंग को क्या करता है, उसके आरबीसी को रप्चर करता है जो ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है। तो ये जो लाइफ साइकिल आप 12th में बहुत अच्छे से डिटेल में आप इसकी स्टडी करोगे। फिलहाल याद रखना है जो लाइफ साइकिल है बेटा मलेरिया का, वो किसके कारण है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम इज कम्स अंडर इन स्पोरोजोन प्रोटोजोन। जो स्पोरोजोन प्रोटिस्टा जो है बेटा उसी का एग्जांपल प्लाज्मोडियम है विच इज रिस्पांसिबल फॉर मलेरिया, विच इज रिस्पांसिबल टू कॉज मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। मलेरिया कॉज करने के लिए ह्यूमन बीइंग में क्या होता है बेटा, ये रिस्पांसिबल होते हैं। तो हमें याद रखना है बेटा जो एग्जांपल्स है, मैंने अमीबॉइड में आपको एडिट अमीबा एग्जांपल दिया, फ्लैजिलेटेड में मैंने एग्जांपल ट्रिपैनोसोमा का दिया, स्लाइम सिलिएटेड में मैंने आपको एग्जांपल पैरामीशियम का दिया और स्पोरोजोन्स में मैंने एग्जांपल आपको प्लाज्मोडियम का दिया। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, किसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, किसमें सीलिया प्रेजेंट है, या अदर्स इनसे रिलेटेड जो पॉइंट है जैसे स्लाइम मोल्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फंजाई। वैसे ही अगर अमीबॉइड की बात करें तो उसको हम क्या होती है, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, याद रखना। तो ये हमारा आज जो है बेटा प्रोटिस्टा जो था हमारा प्लांट किंगडम में, तो हमने मोनेरा कंप्लीट कर लिया, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया, 2 हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बेटा नेक्स्ट किंगडम की स्टडी करेंगे और उस किंगडम का नाम होगा फंजाई। फंजाई के बाद हम लोग प्लांट किंगडम को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आपका प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक में प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों का आप स्टडी कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आप जो भी बुक को रिफर कर रहे हो उस बुक से उसके क्वेश्चन जो नीट एग्जामिनेशन या एम्स एग्जामिनेशन में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।